वेल हम सभी को अपनी ज़िंदगी का वो एक एग्जैक्ट मोमेंट याद होता है जब हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। कई लोगों के लिए वो गाने होता है कोई, कई लोगों के लिए वो गेम होता है। बट मेरे लिए वो जो एग्जैक्ट मोमेंट था जिस टाइम पे मैंने अपना एनीमे का प्ले बटन दबाया था। वेल आज हम कोई भी गेमिंग वीडियो नहीं बना रहे हैं, आज हम केवल एनीमे को बात करने वाले हैं। वेल जो मेरा फर्स्ट एनीमे था वो था डेथ नोट। तो डेथ नोट में मतलब अलग सी एक फीलिंग थी मेरे लिए, मतलब मेरे को उसके लिए लगती थी लाइक लाइट यागामी। उसे पहले डेथ नोट मिलती है, उसे लगता नहीं कि वो रियल है। फिर वो एक दिन जब उसे जब पता लगता है वो इतने सारे नाम लिख देता है क्रिमिनल्स के कि मतलब तुम पागल हो जाओगे उसे देख के। फिर बाद में रियूक आता है और मेरे पास अभी भी उसकी मांगा पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है मेरी मांगा। तो एक चीज़ मेरे को आज तक अभी तक समझ नहीं आई कि जो शिनगामीज़ होते हैं वो अगर खुद अपनी डेथ नोट में किसी का नाम लिखे तो वो मर जाते हैं। बट मेरे को समझ नहीं आया कि रियूक क्यों नहीं मरा। और वैसे भी ये एनीमे बहुत ट्रेजिक एंड में आता है और आखिरी में मीसा भी सुसाइड कर लेती है। मीसा इसकी गर्लफ्रेंड होती है और एल भी मर जाता है और नियर की वजह से लाइट यागामी मर जाता है। ये बहुत तगड़ा एनीमे है, मैं बताऊँ तो। लाइट यागामी के पापा की भी डेथ हो जाती है और फिर इसका भी दी एंड हो जाता है। रे पेनेम्बर था, वो एक स्पाई था, वो जो क्योंकि उनको शक था, एल जो था रियूज़ाकी, इसको लाइट यागामी पे शक था कि ये ही कीरा हो। तो जो रे पेनेम्बर एक स्पाई था तो वो उसने इसके पीछे भेजा हुआ था और लाइट यागामी को पता लग गया था कि वो एक स्पाई है। तो उसने उसकी वो एक दिन क्या हुआ, मेरे पास की वो होगी। ये था रे पेनेम्बर की ज़िंदगी का सबसे बड़ी मिस्टेक। उसने अपना FBI एजेंट का कार्ड लाइट यागामी को दिखा दिया जब बस के अंदर एक बस जाकर आता है और वो सब पे हमला कर देता है। वो गन निकालता है, सबको वार्निंग देता है कि कोई भी कुछ करेगा तो मैं उसे मार दूंगा, सब कुछ निकालो। और लाइट यागामी को पता था क्योंकि उसने ये अपनी डेथ नोट में लिखा था। तो वो डेथ नोट के ही पेज में उसके बारे में वो पूरा वो लिख देता है। और फिर मगर रे पेनेम्बर देखता है कि उसे लगता है कि ये मर ना जाए, तो वो उसे अपनी FBI एजेंट का वो दिखाता है कार्ड। और फिर मगर होता ये है कि जो बस जाकर होता है वो डेथ नोट का पेपर टच कर लेता है और उसे रियूक दिखता है। और जैसे ही उसे रियूक दिखता है वो डर जाता है और जैसे ही वो नीचे आता है वो मर जाता है कार एक्सीडेंट से। मगर रे पेनेम्बर को लगा कि ये कोई मिस्टेक है, बट जो उसकी फियांसे थी उसको लग रहा था कि ये कीरा की वजह से ही हुआ है। बट रे पेनेम्बर ने कहा उसे कि तुम एक एक्स FBI एजेंट हो, अब तुम FBI एजेंट नहीं हो तो तुम रहने दो। और फिर इसकी ही यही सबसे बड़ी गलती करी थी रे पेनेम्बर ने और जिसकी वजह से वो मारा गया। वेल अब मैंने ऐसे बहुत सारे एनीमे देखना स्टार्ट किए, तब मेरा फेवरेट एनीमे अभी तक का है अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन मतलब पीक एनीमे एकदम। मैं अगर आपको बताऊं तो पहले होता क्या है, पहले एपिसोड में कोलोसल टाइटन आता है, वो वहाँ की वॉल तोड़ देता है पैराडाइज की और उसके अंदर हमला हो जाता है। बाद में अब एरन जो था, अब एरन होता क्या है, वो उसे टाइटन खा लेता है। मुझे लग रहा था कि मेन कैरेक्टर मिकाज़ा है, क्योंकि मिकाज़ा वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो एक्वामैन ब्लड लाइन से बिलोंग करती थी। मगर जैसे ही मेरे को बाद में देखा कि एरन ने उसी टाइटन जिस टाइटन ने उसे खाया है उसको फाड़ के बाहर निकलता है, तब मुझे समझ आया कि असली मेन कैरेक्टर कौन है। और फिर ये एनीमे भी ट्रेजिक एंड में आता है, एरन भी मर जाता है। और आर्मर टाइटन और कोलोसल टाइटन तो भाई राइनर और बेर्थोल्ट, पता नहीं क्या है भाई इसका प्रोनाउंसिएशन, ये इन्होंने आखिरी मोमेंट वो धोखा दे दिया मतलब क्या बताऊँ, बहुत भयंकर सीन था वो। इतने प्लॉट ट्विस्ट है ना इस एनीमे में, तुम पागल हो जाओगे देख के। फिर एनी भी थी, एनी फीमेल टाइटन बोलते थे उसे, क्या बोलते थे मैं भूल गया। और फिर जो एरन था वो अपने फादर को खा जाता है और फिर उसके अंदर फाउंडिंग टाइटन आ जाता है। और जो उसका भाई था ज़ीक, वो रॉयल ब्लड था और वो था बीस्ट टाइटन। ऐसे इसमें बहुत सारे टाइटन्स थे और आखिरी मिकाज़ा ही एरन का गला काट देती है। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं मिकाज़ा को हेट करता हूँ। अगर आप लोग मानो ना मानो,
आई हेट मिकासा। और गावी तो भाई, गावी तो हर कोई हेट करता है गावी को, मैं क्या बताऊँ। इतनी घटिया कैरेक्टर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। क्या चुल मची थी उसे गोली मारने के लिए, कुछ और काम नहीं होता है इन पे, दिमाग ख़राब। और आखिरी में तो जब एनी जब वो होती है, वो छोड़ रही होती है, वो आर्मिन और एनी का वो हो जाता है, दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बट बेचारी मिकासा फिर वो रो रही होती है। भाई क्यों रो रहे हो जब तुमने खुद ही मारा है। मुझे ये चीज़ बड़ी गंदी लगी। और फिर ऐसे ही और भी मैंने एनीमे देखे, जैसे बाकी हानमा है। बाकी हानमा तो बहुत तगड़ा एनीमे है भाई। वो बाकी अपने पापा से लड़ना चाहता है भाई, वो क्या था ना, यूजीरो हानमा। और फिर उसके दादा आके बोलते हैं कि तुम उसे हरा सकते हो। ये बहुत तगड़ा एनीमे था। और मैंने टोक्यो रेवेंजर्स देखा है। टोक्यो रेवेंजर्स फुल गैंग वाला है, मज़े आ जाते हैं उसे देखने में। कि भाई पहले ये टोक्यो मांजीरो गैंग, फिर वॉलहला गैंग, फिर ऐसी बहुत सारी गैंग, क्या था जो भी था, मैं इसका नाम भूल गया, ब्लैक ड्रैगन्स वगैरह वगैरह। और भी मैंने देखा था। मैं क्लासरूम असैसिनेशन स्टार्ट करने की सोच रहा था। डीमन स्लेयर देख रहा, उसके मांगा पढ़ रहा हूँ मैं आजकल, मैं 2nd वॉल्यूम पे हूँ उसकी। वो बहुत तगड़ा है एनीमे। वो पहले अपनी उसकी बहन को खा जाते हैं, उसकी पूरी फैमिली को खा जाते हैं डीमन, मगर उसकी बहन बच जाती है, मगर वो भी डीमन बन जाती है। बट पहला ऐसा डीमन था जो कि वो नॉन मैन ईटिंग था, बाकी सारे मैन ईटिंग वो होते हैं डीमंस। और मैंने फिर सोलो लेवलिंग भी देखा है। सोलो लेवलिंग अच्छा एनीमे है भाई। जिनवू संग ने केवल ओरा फॉर्मिंग करी है उसमें, केवल, और कुछ नहीं है। पहले वो बहुत वीक था, धीरे धीरे उस ताकतवर होता गया। और मैंने वन पीस देखा है। वन पीस मतलब ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और भाई मेरे को ये चीज़ जो मैंने अटैक ऑन टाइटन में देखा है, मार्ले ने केवल एक कॉलोसल टाइटन भेजा था और एरन ने पूरी फौज भेजी कॉलोसल टाइटन के लिए। एरन ने पूरी 80% पॉपुलेशन उड़ा दी, केवल 20% पॉपुलेशन बचाई बस मिकासा और आर्मिन के लिए, और मिकासा ने ही मार दिया उसे। तो वेल गाइस, अगर आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। मैं तो अगली वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।